आदाब। हम एक जमाने से एक मिसाल सुनते आए हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। और अक्सर व बेशतर मुझे ये मिसाल कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी जी के द्वारा सच होते दिखाई देती है। इन दिनों महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी दौरा कर रहे हैं। वो कोल्हापुर में थे, छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा की उद्घाटन के लिए गए थे और उस उद्घाटन समारोह में उन्होंने बहुत सारी बातें छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा बताई है, उनके सिलसिले में बताई है। उन्होंने कहा कि संविधान जो है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के ऊपर लिखा गया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा थी कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए, देश सबका है और किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, क्या आप खुद छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा पे है? आप कोल्हापुर गए, कोल्हापुर से थोड़े ही दूर पर विशालगढ़ है, जहां पर गुज़िश्ता दिनों मुसलमानों के घरों पर हमले किए गए, उनके घरों को तोड़ा गया और मस्जिद पर पथराव किया गया। क्या राहुल गांधी जी वहां पर आपका इंसाफ और आपकी विचारधारा कहाँ गई थी कि आप कोल्हापुर जाते हो लेकिन विशालगढ़ जाकर उन लोगों से मिलना तक गवारा नहीं करते? आप देश भर में माइनॉरिटी की बात करते हैं, आप देश भर में मुसलमानों की बात करते हैं। आपने इस महाराष्ट्र से मुसलमानों का वोट लिया और बेशर्मी से बहुत ज्यादा लिया। आपने मुसलमानों के वोटों से जो है तो इस महाराष्ट्र की लोकसभा में, महाराष्ट्र से लोकसभा में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है, लेकिन आप मुसलमानों की हमदर्दी करना नहीं चाहते। आप बीजेपी की विचारधारा के साथ चलते हो और महाराष्ट्र में आते हो तो महाराष्ट्र की आवाम को, महाराष्ट्र की जनता को बहलाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हो। आप जहां हुकूमत में बैठे हुए हैं वहां पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? हिमाचल में मस्जिद तोड़ी गई और जो है तो मुसलमानों को जो है तो डराया गया, धमकाया गया, लेकिन आपकी शिवाजी महाराज वाली विचारधारा वहां कहां चली गई थी जबकि आप बीजेपी की विचारधारा पे वहां काम कर रहे थे? उसी हिमाचल में जब जो है तो दुकानों के ऊपर ये बोर्ड लगाने के लिए आपके एक मिनिस्टर कहते हैं कि बोर्ड लगाया जाए, आइडेंटिटी लगाई जाए ताकि लोगों को समझ में आए कि दुकान किसकी है। योगी बाबा के नक्शे कदम पर जब आपके मिनिस्टर चलते हैं तब आपकी ये विचारधारा कहा जाती है। आप महाराष्ट्र में आकर महाराष्ट्र के लोगों को बेवकूफ समझने की गलती ना करें। महाराष्ट्र के लोग अच्छे से समझते हैं कि कौन छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा को लेकर चल रहा है, कौन फूले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को लेकर चल रहा है, कौन इस महाराष्ट्र में सबको साथ लेकर सत्ता में लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, कौन इस महाराष्ट्र में सबके मसाइल हल करने के लिए कोशिशें कर रहा है। मुझे अफसोस इस बात पर है कि जिन मुसलमानों ने आपको वोट दिया, आप उनको हमदर्दी जताने के लिए तक न जा सके। मुझे अफसोस है और मैं समझता हूं अगर आप अब भी महाराष्ट्र में हो कुछ दिन तो एक बार जरूर विशालगढ़ जाएं और उन लोगों से मिलें जिनके घर जबरदस्ती जो है तो हमले हुए, जिनके घरों पर और जिन मस्जिद पर जबरदस्ती पथराव किया गया था। आपको कहीं ना कहीं उन लोगों से जाकर मिलना चाहिए और अपनी हमदर्दी दर्ज करनी चाहिए।